स्वागत है। आज बात कर रहे हैं ईस्ट माई ट्रिप की, जिसके शेयर में एक ही दिन में 7% से ज़्यादा की भारी गिरावट आई है। सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या कोई एक बड़ी खबर है या इसके पीछे कई वजहें छिपी हैं? चलिए आज इसी की गहराई में जाते हैं। तो सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर आते हैं। कंपनी के जो हालिया नतीजे आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, आपने सही नस पकड़ी है। अगर हम सितंबर तिमाही के नतीजों को देखें तो कंपनी को सीधा सीधा 32.7 करोड़ का घाटा हुआ है। घाटा? लेकिन पिछले साल तो ये मुनाफे में थे, सही कहा ना? जी बिल्कुल, पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने करीब करीब 26 करोड़ का मुनाफा कमाया था। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। जमीन आसमान का फर्क है ये तो। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, बिक्री में भी 18% से ज्यादा की गिरावट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 84% तक गिर गया है। 84%? जी, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये लगातार 5वीं तिमाही है जब नतीजे नेगेटिव रहे हैं। 5 तिमाही? ये तो एक ट्रेंड बन गया है फिर। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। सही, ये एक लगातार जारी ट्रेंड है। अच्छा, तो यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जब कंपनी अच्छा नहीं कर रही तो बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं? मतलब FIDI। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है बाजार के लिए। और उनका रुख एकदम साफ है, वो कंपनी से बाहर निकल रहे हैं। निकल रहे हैं। जी, पिछली तिमाही में ही जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं, उनकी हिस्सेदारी 2% से भी ज्यादा घट गई। अब सिर्फ 2.97% बची है। अच्छा। देखिए, जब बड़े और जानकार निवेशक किसी कंपनी से ऐसे बाहर निकलते हैं तो ये बाजार में एक बहुत नेगेटिव माहौल बनाता है। ये तो भरोसे में कमी को दिखाता है। बिल्कुल, इससे छोटे निवेशकों में भी डर फैलता है। और ये जो नेगेटिव माहौल है, ये स्टॉक के परफॉर्मेंस में भी साफ दिख रहा होगा फिर। निश्चित रूप से स्टॉक की हालत तो और भी खराब है। वो अपने 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, आप कोई भी मूविंग एवरेज ले लीजिए, स्टॉक सबसे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आसान भाषा में इसका मतलब है कि बेचने का दबाव बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये एक मजबूत डाउन ट्रेंड का साफ संकेत है। स्टॉक अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा था और पिछले एक साल में 53% से ज्यादा गिर चुका है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? कोई एक बड़ी घोषणा नहीं हुई, बल्कि कई चीजें एक साथ गलत हो गईं। बिल्कुल सही। ये गिरावट किसी एक खबर का नतीजा है ही नहीं। ये खराब वित्तीय प्रदर्शन, संस्थागत निवेशकों के भरोसे में कमी और पूरे ट्रैवल सेक्टर के मुकाबले इसका जो कमजोर प्रदर्शन रहा है, इन सब का मिला-जुला परिणाम है। एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा। आप कह सकती हैं। बाजार में बिकवाली का दबाव बहुत ज्यादा था, जबकि बाकी बाजार संभल भी रहा था। तो संक्षेप में ईज माई ट्रिप के शेयर में गिरावट की मुख्य वजह है लगातार कमजोर तिमाही नतीजे, बड़े निवेशकों का बाहर निकलना और बाजार में बना हुआ नेगेटिव सेंटिमेंट। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? रिकवरी कैसे होगी? देखिए, आगे का रास्ता तो अब कंपनी के अगले कदमों पर ही निर्भर करेगा। अगर कोई रिकवरी होनी है तो वो या तो अगली तिमाही यानी Q3 के नतीजों से होगी, या फिर कोई नई बिजनेस स्ट्रैटेजी से। जी, जैसे कि वो शायद होटल या अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ज्यादा फोकस करे। कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। और यहीं पर एक विचार करने वाला सवाल उठता है। क्या सवाल ये है कि आज का ट्रैवल मार्केट इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धी है, तो क्या सिर्फ बिजनेस का फोकस बदलने से ही ये जो मजबूत नकारात्मक ट्रेंड है वो पलट जाएगा, या फिर कंपनी को अपने बिजनेस मॉडल में ही किसी बुनियादी बदलाव की जरूरत है?